नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। आज फिर से मैंने वीकली चार्ट को इसलिए लगाया दोस्तों कि कल ही हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास वीकली चार्ट पे 2 दिन और बाकी हैं। लेकिन अब हमारे पास आज का दिन ख़त्म हो गया, अब हमारे पास सिर्फ एक दिन और बाकी है। ठीक है। कल ये जो वीकली चार्ट का आप कैंडल देख रहे हैं, कल किस तरीके का था? कुछ इस प्रकार का। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था वो इस तरीके से। और हम लोगों ने बात की थी कि अगर मार्केट ऐसे ही रह जाता है, मतलब जो वीकली कैंडल, भाई ये तो पहली बात देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है। तो मार्केट ने क्या किया, पूरी पूरी मार्केट अपने आप को बिल्कुल नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ उठा के ले गई। ठीक है, जैसे आप ये सिनेरियो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला कुछ ऐसा ही देखिए, एग्जैक्ट ऐसा ही आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करती है तो आराम से यहाँ तक, और सेम वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास एक दिन और बाकी है ये देखने के लिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है कल के दिन। चलिए, फ्रेम को छोटा करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब मिल गया क्या? मिल गया एक बड़ा सा कैंडल और एक नया ऑल टाइम हाई। और मूवमेंट इसी वजह से आया, मतलब देखिए, इतने बड़े मूवमेंट ऐसे ही नहीं आते हैं मार्केट में दोस्तों, वो किसी न किसी न्यूज़ बेस्ड होते हैं। आ, कल की डेट में डाउ जोन्स 700 पॉइंट नेगेटिव था, मतलब अपनी जब वर्किंग वो कर रहा था। लेकिन जब उसने क्लोजिंग दी तो शायद वो 100 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी थी डाउ जोन्स ने। ठीक है, ये शायद वैसा ही कुछ सिनेरियो आज हम लोग भी गैप अप ओपन हुए, उसी की वजह से एक इतनी अच्छी रिकवरी हम लोगों को डाउ जोन्स में देखने को मिली कि उसकी वजह से, उसके सेंटिमेंट की वजह से हम लोग भी एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग किए। और गैप अप ओपनिंग करने के बाद हम लोग फिर से नीचे की तरफ चलने लगे, फिर से नीचे की तरफ चलने लगे। लेकिन नीचे की तरफ उस वक्त इतने सपोर्ट आ चुके थे कि मार्केट इतना स्लो तरीके से नीचे की तरफ, स्लो तरीके के नीचे की तरफ जाता कि जैसे ही उसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना चालू किया, और जितने भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगे हुए थे, मैं आपको यहाँ पे चीज दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे थे और ऊपर वाला जो स्विंग था वो भी मार्केट ने पूरी तरीके से ब्रेक किया। तो जितने भी सेलर यहाँ बैठे थे ना, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करके क्या हो जाते हैं, वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? अगर वो सेलर हैं तो दोबारा वो बाइंग, मतलब सपोज सेलिंग साइड में अगर वो हैं तो वो बाइंग साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सिनेरियो आज के दिन देखने को मिला। और वो भी हम लोग जब अभी फ्रेम को छोटा करेंगे, 1 घंटे के फ्रेम को लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये पिक्चर ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था, या 1 मिनट हम लोग इसको एक काम करते हैं, 1 घंटे का फ्रेम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आज के कैंडल जो बने हुए हैं 1 घंटे के फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोग ने बात की थी कि हमारे पास ये वाला हिस्सा एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से काम करेगा। और ये वाला हिस्सा 24,800 और 24,850, शायद आप लोगों को ये लेवल दोनों याद आ रहे होंगे, 24,850 और 24,800 कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग करता है यहाँ कहीं पे, और नीचे की तरफ आके यहाँ पे टाइम बिताता है, तो शायद हम नीचे की तरफ फिर 24,550, 24,400 तक के, 250 तक के हम लेवल, क्योंकि इसके बाद ये आखिरी सहारा था। और मार्केट का ट्रैप सिस्टम इसी तरीके से काम करता है दोस्तों। जब मार्केट ने, जब लोग यहाँ पे पूरी तरीके, जैसे कल का कैंडल आप ये देखिए, यहाँ पे जब लोग पूरी तरीके से अगर बेयरिश हो गए थे, यहाँ पे बेयरिश हो गए थे, आज देखिए मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है। लेकिन बेयरिशनेस तुरंत के तुरंत नहीं जाती दोस्तों। मार्केट खुलने के बाद भी अगर आप इस चीज़ को महसूस करेंगे तो पहले मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन और ऐड होती हैं,
पोजीशंस क्या होती हैं वो और ऐड होने लगती हैं, किस तरफ की, जिस तरफ मार्केट जा रहा होता है। लेकिन एकाएक मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, रिवर्सल के बाद उसने आज का रेजिस्टेंस, जो आज इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया, यानी ये वाला, और जो उसका ये स्विंग रेजिस्टेंस था ये वाला, जो जिसकी हम लोगों ने कल बातें की थी, वो भी ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, और उसके बाद और ऊपर मार्केट आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन के रूप में उतर रहा था, ये वाला, इसकी भी बात की थी हम लोगों ने, वो भी मार्केट को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। चलिए, अब करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पे चीज़ें तो जो चेंज हो गई, लेवल्स तो बदल गए, ठीक है। और मैं सिर्फ एक बार चार्ट को आपको थोड़ा सा 4 आवर पे इसलिए लगा रहा हूँ, वैसे मैं 4 आवर को 4 घंटे को प्रेफर नहीं करता, लेकिन जो बातें हम लोग करके रखे थे आज से, मेरे ख्याल से जब मार्केट यहाँ कहीं पे था तब से, तो हम लोगों ने बातें क्या की थी, हम लोगों ने बातें की थी कि ये सिनेरियो जो भी आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, इस तरीके का जो पैटर्न हम लोग के लिए सिमिलर होता है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से, कि मार्केट आएगा, नीचे जाएगा, रेंज बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ये तो नेचर है, ये तो नेचर है इस पैटर्न का जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और मार्केट ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही आपको काम करता हुआ नज़र भी आया, ठीक है। ये अपना नेचर ख़राब कैसे करता? जब ये चीज़ इस ट्रेंड लाइन के भरोसे अगर ये नीचे ब्रेक करती, रीटेस्ट करती और नीचे जाने लगती, तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती। इसीलिए दोस्तों ये जो लेवल था 24,800 या 850, ये हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट लेवल था। कल की डेट में अब हमें क्या करना है? हम लोगों को अगर यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो ये हिस्सा हमारे लिए अब क्या बन चुका है? एक सपोर्ट की तरीके से, ठीक है। देखिए, सपोर्ट के तरीके से, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस के तरीके से, ठीक है। ये हिस्सा क्योंकि ऑल टाइम हाई का ये क्या है? ये एक स्विंग है ऑल टाइम हाई का, ठीक है, यानी ये वाला, ये वाला। तो दोस्तों ये जो हमें आज मार्केट में एकाएक रिवर्सल दिखाई दिया और इतनी तेजी से जो मूवमेंट आया, जो मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, ये जितने भी सेलर बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पे, उनकी हटने की वजह से शायद ये मूवमेंट हम लोगों को बढ़िया देखने को मिला। अगर कल की डेट में मार्केट, देखिए हमको ऑलरेडी एक डेली चार्ट पे क्या मिला है? एक बड़ा कैंडल मिल गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम वेट करेंगे किसी छोटे छोटे कैंडल का, क्योंकि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ की प्लानिंग करें भी तो शायद हमारे एसएल काफ़ी डीप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये दोस्तों कि कल की डेट में हमें मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक वोलेटाइल मार्केट दिखाई दे सकता है, यानी काफ़ी उठा पटक हम मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है हमें कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से मिले। लेकिन अगर ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं दोस्तों, कल की सिचुएशन थोड़ी सी वेट एंड वॉच वाली हो सकती है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं और रेजिस्टेंस को बनाते हैं। रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए जो है वो कौन सा है? एक सेकेंड, ये वाला, यानी 25,340, 25,340 के ऊपर अगर हमें मार्केट में क्लोजिंग मिलती है, मैं एक बार डेली चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये लेवल थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया। ये लेवल है 25,400 के लेवल, ठीक है। 25,400 के लेवल के ऊपर अगर हमें किसी प्रकार की क्लोजिंग यहाँ कहीं मिलती है इस तरीके से, और उससे क्या होगा? हमारा एसएल वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो शायद हम अपनी मार्केट को, जो अगला लेवल हम अपनी मार्केट में देख सकते हैं, वो हो सकता है 25,700 तक का। ये लेवल हम अपनी मार्केट में, दरअसल ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसकी कैलकुलेशन अगर की जाएगी तो हमें शायद 25,700 तक के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा, कल की डेट में, कल की डेट में जो फॉर्मेशन यहाँ पे होगा वो बहुत मायने रखेगा, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे भी तकरीबन वही चीज़ है। ये जो आप इतनी बुरी तरीके से देखिए, बहुत शानदार फॉर्मेशन से
बहुत शानदार फॉर्मेशन से मार्केट आपको यहाँ जाते हुए दिखाया, और यही चीज़ कंटिन्यू भी हो सकती है जिस तरीके से बड़े फ्रेम पे हुई थी, कि मार्केट इस तरीके से आके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है, या यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, मतलब इतने बड़े मूवमेंट के बाद ये एडवाइस रहती है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें मार्केट में। देखिए, आपने यहाँ पे वेट किया तो आपको मार्केट ने रिटर्न दिया, आपने यहाँ वेट किया यहाँ रिटर्न मिला, या आपने यहाँ वेट किया यहाँ रिटर्न मिला, आपने यहाँ वेट किया यहाँ रिटर्न मिला। मार्केट के चलने का ये नेचर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में जो हम लोग ने बातें की थी, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बात किया था कि बैंक निफ्टी में हमारे पास ये जो ऊपर का लेवल आप देख पा रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से है, और जो नीचे वाला ये लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट के तरीके से। और हमने क्लोजिंग कहाँ दी थी, कहीं बीचों बीच, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच हमने क्लोजिंग दी थी। लेकिन यहीं पे मार्केट ने क्या किया, इस हिस्से को एक सपोर्ट की तरीके से कंसिडर किया। ये जो पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये वाला, यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरीके से कंसिडर किया। हम लोगों ने क्या बातें की थी, हम लोगों ने ये बात किया था कि भाई अगर मार्केट में हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, तो हम नीचे की तरफ चलना चालू कर देंगे, और 49,900 तक के हमारे लेवल, 49,800 तक के हमारे लेवल खुल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट उस लेवल को एक्टिवेट ही नहीं किया। उसने बस क्या किया, इसी रेजिस्टेंस लेवल से एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे, और यहाँ से सीधे मार्केट ऊपर की तरफ जितने भी पिछले रेजिस्टेंस यहाँ पे थे सबको उड़ाता हुआ गया और ऊपर चला गया। यहाँ पे भी हमें दोस्तों वही निफ्टी वाला ही कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, कि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दी है, हमें यहाँ पे एक छोटी कैंडल की उम्मीद है, यानी कल का सेशन फिर से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे हमें दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अगर कल की डेट में हमें कोई ऐसा ही छोटा कैंडल यहाँ नज़र आता है और मार्केट अपनी बुलिशनेस को बरकरार रखता है, तो आने वाले दिनों में हमें 52,500 तक के लेवल मार्केट में देखने को, मार्केट मतलब बैंक निफ्टी की मार्केट में देखने को हमें मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में इस तरीके में। यानी अपने आप को क्या रखिएगा, जब ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही होगी, देखिए थोड़ा सा और टाइम में लूँगा आपका, ये हिस्सा आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने आप को उसी तरीके से, जैसे यहाँ से अपना आराम से ऊपर ऊपर तक जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाएगी तब तक हम सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी इस हिस्से में हमें किस तरीके से अपनी बैंक निफ्टी की मार्केट को रखना है, बाय ऑन डिप की मार्केट को रखना है। सेम यही चीज़ यहाँ पे और वैसे ही निफ्टी में भी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपने जितने भी प्रीवियस पुराने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे उन सब को तोड़ने की कोशिश की है। अब अगर ये सिर्फ अमेरिकन मार्केट की वजह से देखने को मिला है तब तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वरना बेटर यही होगा कि हम लोगों को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थोड़ा सा रहना चाहिए कल की डेट में। दरअसल मैं सारी ड्राइंग को हटा के सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आधे से ज़्यादा लोग शायद वीडियो को इस समय बंद करके चले भी गए होंगे। ये जो कैंडल बनेगी ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन लेने में मदद करती है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस का हिस्सा यहाँ बनता है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी। वरना हो सकता है किसी वजह से आपको इतना बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला, और यहाँ पे अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है और वो इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, तो दोबारा हमें मार्केट में एक हैवी फॉल देखने को दोबारा मिल सकता है। तो ये जो हिस्सा रेजिस्टेंस का बन रहा है, यहाँ पे एक काम करते हैं, लेवल बना देते हैं ये वाला, ये जो दोबारा एक रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, और इस लेवल को आप क्या करें, नोट कर लें। यहाँ पे वो लेवल लिखा हुआ है 51,970 और 51,670। ये तकरीबन 300 पॉइंट का जो रेंज है, ये एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस के तरीके से आपको काम करते हुए नज़र आएगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल
कल की डेट में थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करने की कोशिश करिएगा। ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए, फ्राइडे के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।